नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शशिकांत त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक जाने माने दिव्य पुरुष तथा योगी देवराहा बाबा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें हम दिव्य संत कहते हैं। एक ऐसे ही संत हुआ करते थे देवराहा बाबा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने के कारण इनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दैवी शक्तियों से संपन्न थे और तो और उनके भक्तों का मानना है कि वे लगभग 250 वर्ष से 500 वर्ष जीवित रहे। 19 जून 1990 को अपने शरीर का त्याग करने वाले देवराहा बाबा के बारे में तरह तरह के चमत्कारों का वर्णन किया जाता है। यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है कि बाबा जल पर भी चल सकते थे। उनके इर्द गिर्द हमेशा इस तरह के लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो उनमें चमत्कार तलाशते थे। बाबा एक लकड़ी के मचान पे रहते थे जो धरती से लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। बाबा उसी मचान पर अपनी योग साधना किया करते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथनानुसार जब वह बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन करने गए थे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कह दिया था, यह बच्चा तो भविष्य में जाकर एक दिन राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भविष्य में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और वर्ष 1954 प्रयागराज कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वह बाबा का आशीर्वाद लेने आश्रम जाना चाहते थे, जिसकी उनके अधिकारियों ने विधिवत योजना बनाई। राजीव गांधी के आने से पहले उनके अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने जब वहां पहुंचे तब उन्हें वहां एक बबूल का पेड़ दिखा जिसे सुरक्षा कारणों से काटना अति आवश्यक था। बाबा को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर कहा, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये बेचारा तो मेरा मित्र है, मैं इस पेड़ से बातें करता हूँ, जाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। और यह कहने के कुछ ही देर बाद अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो चुका है। इसके बाद सारे अधिकारियों ने बाबा को प्रणाम किया और वहां से चले गए। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी बाबा की भक्त थीं। कहा यह जाता है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा उन्होंने बाबा के आशीर्वाद वाली मुद्रा को ही देखकर बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको देवराहा बाबा की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।